सोचें कि ऐसा मुआशरा जहां पर गम को रिपोर्ट करने की इजाज़त ना हो, वहां की खुशी कितनी डरावनी होगी। जी बिल्कुल, दुबई कुछ ऐसा ही है, जहां पर आप सब कुछ कर तो सकते हैं मगर कह कुछ नहीं सकते। आपकी आंखें हर तरह का मंजर और बीच और बड़े बड़े टावर्स देख सकती हैं, मगर ऊपर से आते बैलिस्टिक मिसाइल्स को देख के आंखें मूंद लेना। इंसान को बिल्ली से भी ज़्यादा कमज़ोर कर दिया जाएगा, ये सोचा ना था कि आपको अगर जोर की कोई ज़र्ब लगे तो उस जख्म को दुनिया को भी दिखा नहीं सकोगे। वो मीर याद आते हैं ना, मरते हैं सभी लोग पर मीर इस तरह, मातम में तेरे कोई ना रोया पुकार के, कि इवन वेबसाइट पे नाम नहीं लगाया जाता। और भाई मरा कैसे, किस बिल्डिंग में मरा? तो वो एक सेंसरशिप की नई इंतहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि दुबई इज़ ऑरवेल्स दुबई। बस वहाँ पर यूटोपिया ऐसा है ना, हमारा यूटोपिया की डेफिनेशन क्या, बड़े बड़े महलात बना दो, ढेर सारी गाड़ियाँ दे दो, ख़जानों के मुंह खोल दो, तो हम समझते हैं ये बेहतरीन मकाम है। हालांकि बेहतरीन मकाम, ये यूटोपिया वो जगह होती है जहाँ पे महलात और गाड़ियाँ और ख़जानों के बगैर भी मैं मुतमईन हूँ। मगर मुझे मुतमईन होने के लिए इन सब दुनिया के मटेरियल्स की ज़रूरत ही नहीं होती। और दुबई की मिसाल ऐसी है कि बस कैद खाने को वसी कर दिया जाए, बस बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ। हाँ, इतना बड़ा हो गया है। और वो आज मुझे वो याद क्यों ना आए, वन डायमेंशनल मैन जिन्होंने लिखी थी मार्कूज ने, कि जदीद दौर में जो इंसान के ऊपर ऑपरेशन होगा वो सहूलियात दे के दिया जाएगा। यार इतनी सहूलत तो आज़ाद दुनिया के बादशाह को नहीं जितनी हमने तुम्हें यहाँ दे दी है। मतलब कि तुम्हें तो सेक्सुअल वर्ल्ड के वो डिज़ायर्स मिल रहे हैं जो औरंगजेब के पास नहीं थे, और तुम कंप्लेंट करते हो कि हम बैलिस्टिक मिसाइल जब आके लगता है तो तुम्हें सिर्फ वीडियो नहीं बनाने देते। भाई आदमी मर गया तो क्या हुआ, मार्केट चलनी चाहिए। यानी एक मार्केट का मर जाना पूरी कायनात का मर जाना ना, अब तो ये हो गया, वरना एक आदम का मर जाना पूरी कायनात का मरना था। लेकिन बस वो बादशाह वक्त का जो वो खेल उसने रचाया वो रचे रहना चाहिए। और शोपेनहायर की कोई जगह वहां पर नहीं है जो बताता है कि दुनिया दुखा है। बुद्धा की कोई जगह नहीं। आप बुद्धा का मराकबा चाहिए कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए, मगर बुद्धा जो हमें दुनियादारी से समझाते हैं कि दुखा है, वहां नहीं जाना। तो दुबई में बस एक ही है, और वो आप जानते हैं ना, ऑरवेल में सर्वेलेंस बहुत अच्छी थी, तो इन्होंने सर्वेलेंस के लिए बिग ब्रदर ने, बल्कि जिनको मैं बिग रूलर कहता हूं, उन्होंने अच्छा कर दिया। बस वो स्क्रीनों से खुद की सर्वेलेंस करते रहो। मतलब जितनी बड़ी जंग लगे उतनी बड़ी खुशी तुमने दिखानी है बाहर वालों के। हाकिम वक्त ने ये हुक्म दिया हुआ है। तो जॉर्ज ऑरवेल ने यही तो बताया था 1984 में कि भाई यही सब तो होगा, वही सब हो रहा है। अच्छा, जुबान भी जो जॉर्ज ऑरवेल का सबसे इंटरेस्टिंग बात जो न्यूज स्पीक है कि भाई फैंटास्टिक कोई वर्ड नहीं, एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्ड नहीं, गुड गुड प्लस प्लस है। आप बर्थ नहीं कहना, नो डेथ कहना, जरा अंधेरे वाले लफ्ज बोलने, ऐसे लफ्ज बोलने जिनको सुनने के बाद जहन में आज़ादी का तस्वुर ना आए। क्योंकि ऑरवेल जी जानता था कि अगर जुबान पर काबू पा लिया तो जहन के और ख्यालात पर काबू पा लिया जाएगा। और आप देखिए कि दुबई में जब जंग लगी तो बड़े मजे की बात है, जंग को टेंशन कहा जा रहा है, हमले को इंसिडेंट कहा जा रहा है, बहरान को सिचुएशन कहा जा रहा है। तो भाई ये अजब बेनाई है जिसमें आप देख ही नहीं सकते। अजब बात है कि जुबान है, मगर उसको कहा गया कि देखो सच ना बोलना और बाकी सहूलियात के मज़े लो, ये बहुत ज़्यादा अहम है। और जिस तरह आपको याद है ना, जॉर्ज ऑरवेल के 1984 में डायरी रखने की कोई इजाज़त नहीं थी बिल्कुल। खैर दुबई में तो हर कोई इतना मसरूफ़ है कमाने में, हर के हाथ में एटीएम कार्ड है, एक तरफ सौदा सल्फ है जो चीज़ें बेच, इस हाथ से बेच रहा हूँ, इस हाथ से खरीद रहा हूँ, खाक मेरे हाथ में कोई डायरी होगी। कोई ऐसा लिटरेरी काम वो दुनिया के लिए कर रहे हैं, और टैक्स हेवन जैसी जगहों पर। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये ऑरवेल्स दुबई है। और आप देखिए कि ये इतनी खतरनाक बात है कि अगर किसी का मरना रिपोर्ट ना हो सके, ये कितनी खतरनाक बात है किसी का गम रिपोर्ट ना हो सके। सोचिए वो दुनिया कितनी डरावनी होगी कि जहां पर सब कुछ है मगर गम यासी उदासी नहीं है। यूरोप की जो भी बात हो, वो ट्रेन जब चली वहां पे तो एक नई शायरी बुनी गई। मतलब कि फ्रैंकनस्टाइन के जख्म देखिए, शेले के जख्म देखिए, कीट्स की शायरी उठाइए, वर्ड्सवर्थ के दुख देखिए, वगैरह वगैरह सबकी। तो बड़े से बड़ी खुशी में भी जैसे उदासी ने लपेटा होता है। तो ये कैसे इंसानों को बुन रहे हैं जिनके पास उदासी ही नहीं है, कि ये ओवरली ग्रेटिफाइड रोबोट्स हैं ये लोग। ये इंसान होने का दावा नहीं कर सकते, इंसान तो अपने गम से पहचाना जाता है। तो बस ही अजब बात है कि वो जैसे बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू वाला हाल था, तो इधर बिग रूलर इज नॉट वॉचिंग यू, बिग रूलर हैज ट्रेंड योर आईज व्हाट नॉट टू वॉच। बिग रूलर ने आपकी आंखों को सिखा दिया क्या नहीं देखना। भाई ये लंबे लंबे वो देखो हमारे जो ये बुर्जुल अरब और फलाने हैं, लेकिन वो जो उसी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल आएंगे उनको मत देखना। और शाम को वो सहरा में आग लगेगी उसकी वीडियो बना लेनी है, मगर वो जो डेब्री गिरने से आग लगेगी उसकी नहीं बनानी।
तो जिस तरह आपको पता है ना, जनाजे वो मैयत को भी थोड़ी देर कपड़े कम किए जाते हैं, तो उस तरह के रक्स आप देख लें, लेकिन जो आपको पता होगा फलां बिल्डिंग में हुआ फलां हुआ, आप वो भी नहीं बता सकते। तो आपको जो इस तरह के ज़र्ब लगे लेकिन आवाज़ आह ना निकले वाह निकले, तो सोचें कितना जॉर्ज ऑरवेल ने पहले देखा था। ऐसी रियासतों के बारे में भी डॉक्टर इसरार इनको पॉकेट यूनियंस कहा करते थे। ये अमेरिका की पॉकेट यूनियंस है। और आपको याद है ना कि बिग ब्रदर जो है वो 1984 में वो जुल्म नहीं करता, बहुत ज़्यादा मारता नहीं है। वो कोई ज़िया का दौर नहीं कि कोड़े पड़ रहे हैं स्टेडियम में, लोगों की लाइन लगी हुई है, मारा जा रहा है, लित्तर पड़, नॉट एट ऑल। बस एक दबाव है मौत जैसा। तो आजकल जो लोग वहां जिंदा हैं उन्हें फोन करें तो डरते मारे भी नहीं बता पाते आपको कि भाई हम बहुत मुश्किल में है यार। मौत का डर है यार, लिख ही लेने दो, मैं फेसबुक पे लिखने दो यार, डर रहा हूं, जिंदगी अजीज है यार, घर ना जा पाया तो क्या होगा। तो देखें ये कितनी अजब बात है कि ये सब 21वीं सदी में हो रहा है कि मार्केट कोलैप्स ना कर जाए। आदमियत का क्या है यार, कल दोबारा खड़ी कर लेंगे। वो पहले ग्रेट फ्लड में भी तो मर गए थे ना सारे, फिर हम हो गए, तो हमारा मार्केट बहाल रहनी चाहिए। तो ये बहुत अहम बात है कि पूरी आदमियत जो है ग्रेटिफिकेशन के पीछे उस सहरा के हिस्से पर लगी हुई है, बट दे हैव नथिंग टू स्पीक एंड दे हैव नथिंग टू टॉक अबाउट सच अ बिग थिंग, वॉर विच इज हैपनिंग राइट इन देयर नेबरहुड। और दूसरा कि वहां पर जैसे कि अमेरिका के कई लोगों में, कई बड़े क्रिश्चियन, पोप तक ने कह दिया, मगर आप वहीं रहते हुए ये नहीं कह सकते कि भाई अमरीकी बेस मेरे मुल्क, जिस मुल्क में आपने मुझे रहाइश पजीर किया हुआ है, इसमें अमरीकी बेस क्यों मौजूद है। तो ये सवाल नहीं आप कर सकते। आप ये सवाल नहीं कर सकते कि जो बम धमाका मैं उसको रिपोर्ट क्यों नहीं कर सकता, इन सब बातों को नहीं कर सकते। तो हमारी आइडियल रियासत का तस्वुर तो यही था ना कि भाई सहूलत दे दें, एसी लगा दें, गाड़ी बड़ी कर दें। सच का क्या है, मैंने कौन सा, वैसे कौन सा हम गोइटे के साथ शाम को बैठ के चाय पीते हैं। तो हर आदमी वहां का जैसे नहीं वो गुमराह सी खुशी में मुलव्विस होता, वो उस तरह का है। कोई लिटरेरी काम, कोई बड़ा काम वहाँ आपको वहाँ से आता नहीं लगता। और मेरे ख्याल से रविंद्रनाथ टैगोर हों, इकबाल हों, कोई बड़ा आदमी हो, शोपेनहायर हों, विटगेनस्टाइन को मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, भाई वो सब तो गम की अहमियत जानते हैं। तो ये कैसा मुआशरा है जहाँ पर गम है लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहा, हर तरफ खुशी है। यूटोपिया ये है कि देखो पहले इस्लामाबाद में तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, वहाँ 3 गाड़ियाँ हैं, लो भाई ये क्या स्टैंडर्ड हुआ। यूटोपिया तो ये होता है कि मेरी टांगों ने चलना सीख लिया। यूटोपिया ये है कि मैं सच बोलूँगा, मैं झूठ को नहीं छुपा सकूँगा, मैं जंग के ख़िलाफ़ बोलूँगा, मैं उन ताकतों के ख़िलाफ़ बोलूँगा जो साम्राज्य हैं, जो इम्पीरियलिस्ट हैं, जो पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करने चाहती हैं। लेकिन क्या तरक्की का मेयार ये है कि बेस्ट यूनिवर्सिटी है, बेस्ट हेल्थ केयर है, बेस्ट सड़कें हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। नहीं है तो सच नहीं है, तो और नहीं है तो वहाँ शोपेनहायर नहीं है। तो दूसरी एक मैं बड़ी अहम बात कहता होता हूँ कि दुबई का जो माइंड है उसको इतना ज़्यादा सहूलतें दी हुई हैं, उसको इतने ज़्यादा दुनियादारी के इतने बीच दिए हुए हैं कि जहन में कोई दीवार भी खाली नहीं जहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर सके। जहन के अंदर भी कोई ऐसी जगह खाली नहीं। इतनी ज़्यादा मंजर उसने अपने अंदर ठोंस लिए हैं कि उसको इतना ज़्यादा उन्होंने मट्टी भर दी है कि भाई वो आह कर ही नहीं सकता, बस वाह ही किए चले जा रहा है हर बात के ऊपर। और शायद वो अवेयरनेस ऑफ क्या कहेंगे, और द इम्पोर्टेंस टू टेल ट्रूथ, वो समाज में है ही नहीं, अवेयरनेस है ही नहीं। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ अदवार में बहुत कुछ होता रहा, मगर आप देखते हैं मिनिमम रेजिस्टेंस होती है, बात होती है। हम फेसबुक पे जितनी भी लग जाए वी टॉक, बट इट्स सो स्केरी टू नो कि दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसी कोई भी वहाँ से इत्तला नहीं ले पा रहा कि हुआ क्या, नाम क्या था, अभी क्या चल रहा है। मार्केट बहाल रहनी चाहिए। आदम का क्या है, इकबाल फिर आज याद आएंगे। गो कि हम बात कर रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल के 1984 से मुतासिर होके जो दुबई का डिज़ाइन किया गया था। सिर्फ जेल में सहूलतें ज़्यादा थी वो बिल्कुल एक जेल, और आप सब वहाँ पर वो छोटे छोटे जैसे एंट थे, बट द क्वीन अप देयर वाज इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन ऑरा। तो इकबाल ने कहा था ना कि दियारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुका नहीं है। वो यही बात कर रहे थे कि जो वेस्टर्न माइंड जो हर चीज़ को इसी तरह बेचना चाहता है, उसके लिए जल्द इंसान भी अगर रास्ते में हायल हुआ तो उसको हटा देगा। और हम ऐसे ही देख रहे हैं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी फिक्र तेल की कीमत बढ़ने की है, इस बात की नहीं है कि गज़ा के बच्चे मार के भी इनका अभी तक प्यास नहीं बुझी। और ये अभी तक
150 बच्चियां जो ईरान में मारी गईं, इनको उसका अफसोस नहीं है, उन शहीद औरतों का अफसोस नहीं है, और ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एप्स्टीन की जंग का हिस्सा बनने वाले लोग, अफसोस तो इस बात का है कि आप मसरूफ़ होते हैं, या आप क्या हमें कहना चाहिए, आप फैसला नहीं कर पाते कि मैं सही का साथी हूँ, बहुत सही का, अच्छे का, बहुत अच्छे का। हैरत की बात यह है कि ये तमाम रूलर्स ऑफ गल्फ स्टेट्स जो हैं वो नेतन्याहू के साथ हैं, ट्रंप के साथ हैं। दे नॉट इवन विद, मतलब जो डिक्लेयर्ड ऑफ हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से, जिनके हाथों पर खून है, जिनकी अपनी मिलियन आबादी एक रोज़ पहले निकल चुकी है उनके खिलाफ आवाज़ उठाने, ये दुबई के रूलर्स उनके साथ हैं। और आप वो देखिए, याद करें वो सारे लोग, कितनी मसाजिद हैं दुबई में, ज़रा उनकी फ़िक्र कीजिए। और अब इकबाल को फिर याद करें, मुकाम इश्क मिंबर नीस्त, और ग़ुलामों की नमाजें ना पढ़ो, ग़ुलाम की कोई नमाज नहीं होती है, बद्दुआएं ना करो, नमाज एक ही है, मैं जालिम के आगे नहीं झुकूंगा, मैं जुल्म के खिलाफ बोलूंगा। और ये जो है ना, मुझे प्रैग्मेटिज्म ना बताना, मोरालिटी से बड़ा कभी नहीं होगा प्रैग्मेटिज्म। तो दुबई का जो असल मालिक है, वो ऑरवेल ने बताया था, वो बिग रूलर है, बिग ब्रदर है, वो ऑपरेशन की कुव्वत है, मारती नहीं है, बोलने नहीं देती, अंधा नहीं किया, आपकी आंख नहीं नोची, मगर आंख को देखने के लायक ही नहीं छोड़ा।